हेलो, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट एकेडमी। अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, सभी लोग सारे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट किए हुए हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस है क्या? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये कितने तरह से किया जाता है और हम फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है से आप अच्छे से जान पाएंगे। आइए जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ट्रेडर्स, जो सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट को देखकर ही उस कंपनी की शेयर को बाइंग और सेलिंग करते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर, जो कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट को ना देखकर उस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। और दोस्तों, किसी कंपनी की बिजनेस को स्टडी करने की प्रोसेस को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो फंडामेंटल एनालिसिस का क्या मतलब होता है, किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस को ही देखना होता है, यानी कंपनी के बिजनेस को जानना, उसके प्रॉफिट को देखना और कंपनी से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना, जैसे कंपनी की बिजनेस की प्रेजेंट कंडीशन का सही पता चल सके और साथ ही साथ हमें कंपनी के बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ का भी आइडिया हो सके। दोस्तों, एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले ये चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में हो जो फ्यूचर में बहुत आगे ग्रो कर सके, और इसी बात को ध्यान में रखकर हर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी का दो तरह से एनालिसिस करते हैं। एक को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और दूसरे को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी की उन बातों को एनालिसिस करते हैं कि हम नंबर के फॉर्म में नहीं जान सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस कितनी अच्छी है, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कितने अच्छे हैं और कंपनी की मैनेजमेंट कितने ऑनेस्ट हैं, और कंपनी अपने ग्रोथ के लिए आगे क्या प्लान बनाए हुए हैं, कंपनी की ब्रांड इमेज क्या है और कितनी अच्छी है। दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारा गोल होता है कि हम कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, और इसलिए हम इन्हीं तरह का सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि हम कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह से समझ सकें। पर दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपनी कितनी अच्छी है ये हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक कंपनी का बिजनेस मॉडल एक इन्वेस्टर को अच्छा लगे और दूसरे इन्वेस्टर को अच्छा ना लगे। ये भी हो सकता है कि एक इन्वेस्टर को कंपनी का ब्रांड इमेज ज़्यादा वैल्यूएबल लगे और दूसरे इन्वेस्टर को बिल्कुल भी ना लगे। इस तरह से दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे अपने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसी वजह से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में एक फैक्टर का बहुत ध्यान से एनालिसिस करना चाहिए और उन फैक्टर से कंपनी की बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये समझना भी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। दोस्तों, जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम कंपनी के उन फैक्टर को एनालिसिस करते हैं जिससे हम नंबर के फॉर्म में जान सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंपनी के फंडामेंटल स्टेटमेंट को स्टडी करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली हम कंपनी के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियो के बारे में देखते हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी टू अर्निंग रेशियो, जैसे उसे हम पीई रेशियो भी कहते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो और भी इसी तरह की कई और रेशियो को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक का ध्यान कंपनी के बारे में हम हार्ड फैक्ट्स पता चल सके, क्योंकि यहाँ पर सारे फैक्टर्स को हम नंबर में एनालिसिस करते हैं, और इसी वजह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक कंपनी कितनी अच्छी है यह इन्वेस्टर के लिए एक समान होता है। दोस्तों, हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छी तरह से समझना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में हमें प्रॉफिट तभी होता है जब हमें जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो कंपनी ग्रो कितनी करेगी, और इसके साथ और इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट एक ऐसा कंपनी में करें जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों फैक्टर अच्छे हो, ताकि हमें इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, ताकि साथ साथ स्टॉक मार्केट के बारे में सही से सीख सकें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और स्टॉक मार्केट के ऊपर इसी तरह के वीडियो रहने के लिए हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।